स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिया था और रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम पार्ट सेकेंड में कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन 5 लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स A whose coordinate is 1 and -5, B whose coordinate is -4 and 5 divided by the x-axis से डिवाइड कर रही है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन। तो देखिए इसमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 1 एंड -5, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -4 एंड 5। और ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर है, ये x एक्सिस वाली लाइन है। तो जो पॉइंट हमारा मान लीजिए कि P होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x एंड 0, क्योंकि x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे एब्सिसा तो x ही होगा जो हमें फाइंड करना है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। और इसमें हमको रेशियो फाइंड करना है, m1 m2। पहली बात तो रेशियो फाइंड करना है, दूसरी बात इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में एक तो 0 है और एक x निकाल लेंगे तो हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इस पॉइंट के। तो इसमें हम क्या करें कि सेक्शन फार्मूला से हमें मालूम है कि x के लिए भी है और y के लिए भी है। तो हमको अभी जैसे y की वैल्यू मालूम है कि y 0 है, तो ये y वाला सेक्शन फार्मूला लगा के हम रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए y इज़ इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y क्योंकि 0 है, बाकी की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे। m1 तो फाइंड कर रहे हैं, y2 क्या आ जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो देखिए y2 की वैल्यू हो गई 5 प्लस m2 तो फाइंड करना है, y1 हो गया हमारा -5 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्रॉस इंटू कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5m1 -5m2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 5m1 इज़ इक्वल टू 5m2। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से m1 अपॉन m2 जो होगा ये आएगा 5/5, यानी कि 1। तो m1 m2 इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 का ये रेशियो आ रहा है। ठीक है, और 1:1 का ये रेशियो है। और दूसरी बात हमें इसमें फाइंड करना है x का कोऑर्डिनेट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये रेशियो इक्वल आ जाते हैं, मतलब m1 m2 की वैल्यू सेम हो, मतलब 1:1 हो, तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके भी हम x के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हम डायरेक्ट क्या है x का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये रेशियो आ गया, अब x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपली हम मिड पॉइंट फार्मूला x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2/2 लगा देंगे। तो x इज़ इक्वल टू x1 कितना है हमारा 1 है, x2 कितना है हमारा -4 है, अपॉन में 2, यानी कि आ जाएगा -3/2। तो हमसे पूछा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये हमारे आ जाएंगे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये -3/2, जो कि x की वैल्यू हो गई, और y तो 0 है ही। तो 2 आंसर हमारे आ गए। एक m1 रेशियो m2 पूछा था जो है 1:1, और एक हमारा P के कोऑर्डिनेट्स -3/2 और 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 6 में है, इफ़ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, देन फाइंड x एंड y। x y की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसके 4 वर्टाइसेस हमें दिए हैं। तो वहाँ से हमको x और y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करना है इसमें, देखिए इसमें हम a b c d एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, और जिसमें a के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 1 and 2, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 4 and y, c के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x 6, और d के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3 5। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे, अगर मैं इनके डायगोनल बनाऊँ a से c और b से d, तो ये दोनों एक कॉमन पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और दोनों जब बाइसेक्ट करते हैं तो जो
ये आपका डायगोनल होगा बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब जो इनका रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब अगर ये 1:1 है तो ये भी 1:1 ही होगा, या कि ये 2:2 है तो ये भी 2:2 होगा। मतलब रेशियो जो भी होगा यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं मिड पॉइंट पे, तो ये और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आगे हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लिख लेंगे कि लेट A 1 and 2, B 4y, C x 6, D 3 5 are the vertices of parallelogram ABCD। ये ABCD के वर्टाइसेस हो गए पैरेललोग्राम ABCD के। अब इसमें हमको एक लाइन ये लिखनी है कि सिंस AD AC and BD are the diagonal bisect each other। तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, जो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC जो O है वही क्या है BD का भी मिड पॉइंट होगा, इक्वल होंगे दोनों। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये कंडीशन हमको लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब देखिए, क्योंकि A और C का अब हमको यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर हम इसके क्या निकाल सकते हैं, जैसे हम सेक्शन फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम इसके मिड पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, डायरेक्ट अगर हम इसमें लगाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से अगर डायरेक्ट निकालें तो पहला होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2 होता है। तो यहाँ पर x1 हमारा 1 है, तो 1 + x/2 इसकी जगह रख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते 1 + x/2। और जो दूसरा होता है वो होता है y1 + y2/2। तो यह y1 कितना आ रहा है 2 प्लस y2 कितना है, y2 है 6/2। और इसी तरह आप BD का निकाल लें तो यहाँ से भी देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सेम यहाँ पर भी मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, 4 + 3/2। पहला आएगा 4 + 3/2, और जो ये x के लिए हो गया, ये हमारा x1 + x2/2 की वैल्यू है, और y1 + y2/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 5/2। अब क्या करना है, दोनों क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल हैं, तो x वाले को x वाले के साथ इक्वेट कर देंगे, y वाले को y वाले के साथ इक्वेट कर देंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, 1 + x/2 को किसके बराबर रख सकते हैं हम, यहाँ वाले 4 + 3/2 यानी कि 7/2 के इक्वल रख सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 1 + x = 7 यानी कि x की वैल्यू 7 - 1 यानी कि 6 आ जाएगी। इसी तरह अब हम y के निकालने के लिए y वालों को इक्वल रख देते हैं। तो y के क्या क्या थे, y का हमारा था, एक तो ये था 2 + 6/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 बराबर कितना रखना है, y + 5/2। 4 = y + 5/2। तो क्रॉस इंटू हो जाएगा, 4 × 2 = 8 = y + 5। तो 8 - 5 = y यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। तो x हमारा आ गया 6, y आ गया 3। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is 2 - 3 and B's coordinate is 1 and 4। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर है AB और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स 1 4 हैं, और जो भी उसका सेंटर होगा डायमीटर का उसके कोऑर्डिनेट 2 और -3 हैं। तो हमको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कैसे करना है देखिए, तो ये मान लीजिए हमारा एक सर्कल हो गया और इसका जो डायमीटर है ये है AB।
ए बी इस सर्कल का डायमीटर है और ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो ए जो होगा हमारा x1 y1 हो जाएगा और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 और एक मान लेते सपोज सेंटर में कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। अच्छा, क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ गिवन है? क्वेश्चन में हमको इस सेंटर के जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मतलब x और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 2 और -3 और इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, मतलब x2 y2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 1 और 4। हमें फाइंड करना है x1 और y1 की वैल्यू क्या है। तो आप देखिए कि सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है और सर्कल का ये डायमीटर है और ये अगर इसका सेंटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायमीटर जो होता है ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, मतलब रेडियस प्लस रेडियस। तो मतलब ये भी इतना r होगा और इतना भी r होगा, मतलब जो इनका रेशियो है ये सेम ही होगा। मतलब अगर ये 1 पार्ट है तो ये भी 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है तो ये भी 2 पार्ट है, मतलब आधा आधा इक्वल रेशियो में ये बढ़ जाएंगे। और मैंने बताया जब भी रेशियो सेम होते हैं तो हम सेक्शन फार्मूला की जगह डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करें, मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्ट लगा के हम x1 y1 निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फार्मूला है हमारा x = x1 + x2/2। ये हमारे लिए x निकालने के लिए रहता है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू दी है तो हम ट्रांसपोज करके x1 निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है x की वैल्यू 2, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 बराबर x1 क्योंकि फाइंड करना है एज इट इज़ लिखेंगे प्लस x2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमको यहाँ पर ये गिवन है कि 1 है अपॉन 2। तो क्रॉस इंटू होकर कितना हो जाएगा, ये 2 2 = 4 = x1 + 1 यानी कि 4 - 1 = x1 यानी कि ये वैल्यू आ गई 3। तो x1 ये आपका आ गई वैल्यू 3। y1 निकालना है तो y1 के लिए भी हम सेम मिड पॉइंट फार्मूला फिर से लगाएंगे, मतलब y = y1 + y2/2। तो y का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए y की वैल्यू यहाँ पर हमको -3 दी है, रख देना है = y1 फाइंड कर रहे हैं प्लस y2 कितना दिया है, y2 दिया है हमको 4 पुट करेंगे अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा -6 = y1 + 4। ये इधर आएगा तो -6 - 4 = y1 यानी कि y1 की वैल्यू कितनी आ गई -10। तो ये आ गई आपकी -10 और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, ये अपने हो गए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 8 में है इफ़ A एंड B आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 - 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP = 3/7 ऑफ AB। हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो सेंटर पॉइंट है जो इस A और B को डिवाइड कर रहा है, इसके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक कंडीशन हमको दी है कि AP = 3/7 AB है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो P की कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड होंगे, देखिए। तो क्वेश्चन 8 में हमें एक लाइन सेगमेंट दी है AB, जहाँ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमको -2 और -2 दिए हैं, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 2 एंड -4, ठीक है। और पॉइंट P जो इसे डिवाइड कर रहा है m1 m2 रेशियो में, इसके कोऑर्डिनेट x y मान लेते हैं, वही हमें इसमें क्या है फाइंड करना है। अच्छा, हमको एक कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी हुई है कि AP = 3/7 AB। इसका यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर AB/AP का रेशियो निकाल सकते हैं। AB/AP का मतलब AB/AP का रेशियो निकाल सकते हैं। वहाँ से हम P के जो m1 m2 रेशियो है वो भी निकाल पाएंगे। कैसे करना है, क्रॉस इंटू होगा तो 7AP = 3AB हो गया। तो AB/AP निकालें, AP को यहाँ नीचे ले आएँ तो क्या आ जाएगा, AB/AP = 7/3 आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 7AP = 3AB है। हम बोथ साइड क्या करते हैं कि AP से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड AP से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7/3 = AB/AP आ जाएगा। ये रेशियो हमको यहाँ से मिल रहा है। अब क्या होगा, देखिए कि AB हमको पता है क्या है। AB जो है ये है क्या, ये AP
प्लस पी बी के बराबर है, कि ए पी प्लस पी बी करेंगे तो पूरा ए बी मिलेगा। अच्छा, ए बी हमको 7 पार्ट मिल रहा है, देखिए ए बी की वैल्यू 7 पार्ट है, ए पी की वैल्यू 3 पार्ट है, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 7 - 3 इज इक्वल टू पी बी, यानी कि जो पी बी की वैल्यू होगी ये होगी 4। ठीक है, तो जो रेशियो आपको मिल रहा है यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी, देखिएगा ए पी अपॉन पी बी क्या मिल जाएगा, ए पी हमारा है कहाँ गया 3 और पी बी अभी निकाला 4, मतलब 3:4। और ए पी अपॉन पी बी है क्या, ए पी हमारा M1 है और पी बी हमारा M2 है। इसका मतलब M1 अपॉन M2 कितना मिल जा रहा है 3/4, यानी कि 3:4। ये वैल्यू हमको मिल गई, मतलब M1:M2 आ गया 3:4। अब x और y का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही ईजी है सेक्शन फार्मूले से। देखिए पहले x कोऑर्डिनेट के लिए हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 कितना आया है 3, x2 हमारा है ये x1 y1 हो गया, और ये वाला हो गया x2 y2। तो M1 3 हो गया, x2 है हमारा 2 प्लस M2 4 है और x1 है हमारा -2 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 3 + 4। तो x बराबर कितना आ गया 3 + 2 हो गया 6, और ये आ गया -8 अपॉन 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये -2/7। अब y निकाल लेते हैं, तो y इज़ इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y इज़ इक्वल टू M1 3 है, y2 की वैल्यू है ये y2 है हमारा, y2 की वैल्यू है -4 प्लस M2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू यहाँ पर -2 है अपॉन 3 + 4। तो y इज़ इक्वल टू कितना आ गया ये -12 -8 अपॉन 7, यानी कि -20/7। x की वैल्यू -2/7, y की -20/7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए -2/7 और -20/7। यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन 8 में। तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट। और अब क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कोई एक लाइन सेगमेंट AB है जिसके जो AB लाइन सेगमेंट है इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी इसके मिड पॉइंट्स आएंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं AB। ये हमने लाइन सेगमेंट बना लिया। अब जिसमें A और B के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, इसका दिया है A का -2 + 2 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 और 8। अब कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 और 4। मतलब ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। ठीक है, अब इन्हें हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं P, इसको दे देते हैं Q और इसको दे देते हैं R। अब हमको क्या करना है, इन तीनों के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। इसको क्या मान सकते हैं x डैश y डैश, इसको x डबल डैश y डबल डैश मान लीजिए, और इसको x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश मान लीजिए। तीनों ही निकालने हैं क्योंकि। तो अब क्या करें हम, सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि आप AB का अगर मिड पॉइंट लेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले AB का मिड पॉइंट आप किसको लेंगे, Q को लेंगे। क्योंकि Q बिल्कुल देखिए बीचों बीच में है, क्योंकि Q के इधर 2 पार्ट्स हैं 1 + 1, Q के इधर भी 2 पार्ट्स हैं 1 + 1, मतलब 2 पार्ट्स ये और 2 पार्ट्स ये, और बीचों बीच क्या है हमारा Q है। तो Q जो है वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB है तो हमको Q के कोऑर्डिनेट्स को पहले निकालना है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने x डबल डैश माना हुआ है,
तो एक्स डबल डैश इज़ इक्वल टू क्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो तो इक्वल ही है तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट डायरेक्ट लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। और y डबल डैश की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो x1 कितना है -2, x2 कितना है +2 अपॉन 2, ये हो गया 0। और y1 कितना है, y1 है हमारा +2 और y2 है 8, तो ये आया आपका 10/2 यानी कि 5। तो आपको जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं, q के कोऑर्डिनेट्स जिसको हमने x डबल डैश y डबल डैश माना है, ये हमारे आ गए 0 और 5, ठीक है। 0 और 5 आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं अब यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ गए हमारे 0 और 5, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए नाउ क्योंकि हमें ये मिल गया है तो अब हम P का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। कह सकते हैं P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अब AQ का मिड पॉइंट क्या है, P। Q के कोऑर्डिनेट भी पता है, A के भी पता है, P के निकाल सकते हैं। देखिए x डैश इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए x1 कितना है -2 प्लस इस बार x2 किसको लेना है, ये लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 0/2 यानी कि -2/2 यानी कि ये आ गया -1, ठीक है ना। इनके और इनके बीच में निकाल रहे हैं ना अब, इसलिए अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये x1 और ये x2 और ये y2 है, ये अब आप समझ लीजिए इनके बीच के लिए, ठीक है ना। और वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। y डैश इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, y डैश के लिए y1 यानी कि 2 प्लस y2 कितना है 5/2 यानी कि 7/2, ठीक है। तो अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 और 7/2। तो ये जो x डैश y डैश है इसकी वैल्यू मिल गई हमको कितनी, यहाँ मैं मिटा के लिख देता हूँ, ये मिल गई -1 और 7/2, ठीक है। 2 के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए, P का फाइंड हो गया, Q का फाइंड हो गया, R बचा है। तो अब क्या करें हम कि नाउ R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा, R किसका मिड पॉइंट होगा, Q और B का, QB लिखना पड़ेगा, ठीक है। Q और B के बीच में R है तो इसमें क्या निकालना है, x ट्रिपल डैश इज़ इक्वल टू क्या, x1 y1। अब यहाँ से देखिए अब इनके बीच कर रहे हैं तो ये वाला हमारा x1 y1 बन गया और ये x2 y2 बन गया। तो क्या करेंगे 0 + 2/2 यानी कि ये आ गया 1 और y ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या होगी, y1 यानी कि 5 प्लस y2 यानी कि 8/2 यानी कि 13/2। तो R के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हमको 1 और 13/2। तो ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। R के आ गए ये, P का आया था 1 या -1 आया था शायद, -1 और 7/2, और Q के आ गए 0 और 5। तो ये हमारे आंसर्स हो गए तीनों। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। उसके वर्टाइसिस हमें दिए हैं, 4 वर्टाइसिस हैं, तो इसके हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। फार्मूला दिया है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक रोम्बस बना ले रहे हैं और इस रोम्बस के जो वर्टाइसिस हैं इसके वर्टाइसिस लिख लेते हैं। ये है हमारा 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। इनको नेम दे देते हैं A B C D। सबसे पहले हमको यहाँ पर इनके डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फार्मूला से। तो AC इज़ इक्वल टू हो जाएगा √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा x1 यहाँ पे कितना मान लेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो x1 हो जाएगा हमारा 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 -y2 है 4 इसका स्क्वायर
तो ये आ जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 16 + 16 मतलब √32। ये हमारी आ गई AC की वैल्यू, और इसे हम 4√2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट निकाल लेते हैं अब BD की वैल्यू। BD की वैल्यू हो जाएगी, वही लगाएंगे फिर से। देखिए ये इस बार ये x1 y1, ये x2 ये y2, वैल्यू रख देंगे। x1 है 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 5 -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा, ये हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 + 1 ये 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 36 + 36 यानी कि ये हो गया √72, और इसे हम लिख सकते हैं 6√2 आगे सॉल्व करके। अब इसको आप एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू, दो डायगोनल्स हैं इसमें, AC इंटू BD, तो हाफ इंटू 4√2 इंटू कितना आया था ये 6√2, तो देखिए √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, और 4 6 24, 24 इंटू 2 से ये 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट्स, यही हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आएगा। ये हमारा आंसर है।